एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र सीरीज का बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का प्रारंभिक परीक्षा होने वाले घटना चक्र सीरीज का इसमें पूरे 10 सेट दिए हुए हैं, जिसका हम लोग सेट 1 करने वाले हैं। इस पर 4 दिनों में हम लोग इस 10 सेट को कवर करने वाले हैं। साथ ही इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें हम लोग जीके और साइंस सेक्शन को करने वाले हैं और इसके अलावा जो रीजनिंग और मैथ का है वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 36 तक जो है वह मैथ का सेक्शन है, तो हम लोग सीधा जीके के सेक्शन में आ जाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो है 36 हेनरी इकाई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रेरकत्व का। हेनरी जो इकाई होती है प्रेरकत्व की इकाई होती है। जबकि बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तो इसका टेस्ला होता है, जिसे टी से डिनोट किया जाता है। और प्रतिरोध का इकाई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। अगर प्रतिरोधकता की बात की जाए तो ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृदु लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त जो होता है मृदु लोहा होता है। इसका ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा, लेंज का नियम। लेंज की नियम का बात करें तो लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, 15 मई 2022 को किसने देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये करंट अफेयर से है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी राजीव कुमार 25वें चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किनके स्थान पर? तो ये भी याद रखिएगा, सुशील चंद्रा के स्थान पर। पहले इन्होंने सुशील चंद्रा थे, उसके स्थान पर राजीव कुमार को अभी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मई 2022 में भारत ने 32वां थॉमस कप का खिताब किस देश को हराकर पहली बार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। भारत ने 73 साल बाद यानी 73 साल बाद पहली बार जो है थॉमस कप का खिताब जो है इंडोनेशिया को हराकर 3-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, लुम्बिनी। 16 मई 2022 को एक दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान लुम्बिनी शहर में इस अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भी मौजूद थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। अगला जो प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 जुलाई को सैनिक आरा पहुंचे और आरा में जो है सैनिक जो है आरा पहुंचे और आरा से कुंवर सिंह उनके नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का सही स्थान उत्तर हो जाएगा बी, आरा से। आगे का जो प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो याद रखिएगा 1855 में जो हुआ था संथाल विद्रोह हुआ था, जो कि भागलपुर के भागना डीह में तालुके में विद्रोह हो गया था, जिसका नेतृत्व की बात की जाए तो सिंधु कानू, चांद और भैरव 4 भाइयों मिलकर इनका विद्रोह किया था, संथाल विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बोरो के द्वारा
याद रखिएगा, मेजर बोरो के द्वारा सैनिक ले जाया गया था जिसको पराजय का सामना करना पड़ा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा LIC जो है, LIC की स्थापना जो हुआ था, याद रखिएगा, LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को, याद रखिएगा 1 सितंबर 1956 ईस्वी को जो है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। बिहार में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक किस जनपद में होता है? तो अगर राज्यों की बात की जाए तो बिहार में गन्ना उत्पादन जो है पश्चिम चंपारण में होता है, जो कि 53.4% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा जिला नेपाल की सीमा के साझा नहीं करता है? तो बात किया जाए बिहार का जो है 7 जिला ऐसा है जो कि नेपाल की सीमा से साझा करता है। तो उस 7 जिलों की अगर सीमा की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, सुपौल है, किशनगंज है, मधुबनी है, अररिया है। तो यहाँ पर जो है शेखपुरा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। पूछा था कौन सा जिला, बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात की जाए, ऋषि कुंड जो है मुंगेर में है, ये बिल्कुल सही है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋषि कुंड जो है मुंगेर में है, ये बिल्कुल सही है। मझर कुंड जो है सासाराम में, ये भी बिल्कुल सही है। तलहड़ कुंड जो है नालंदा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तलहड़ कुंड जो है ये कैमूर में स्थित है, सूर्य कुंड राजगीर में। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तलहड़ कुंड जो है कैमूर में स्थित है। आगे का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन जो होता है। प्रोटीन जो होता है शरीर के ऊतक की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। जीन परिवर्तन किस में होता है? तो याद रखिएगा, जीन जो परिवर्तन होता है वो डीएनए में होता है। जीन परिवर्तन जो होता है डीएनए में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न जो है, मानवीय विकास के संबंध में नवीनतम खोजी गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? वर्ष 2013 में हेमोनलेडी मानव जाति की खोज की गई थी, जिसे कि 3 लाख वर्ष पूर्व माना जा रहा है, जो कि साउथ अफ्रीका में खोजा गया है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। 53 जो क्वेश्चन है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को जियोलॉजी कहा जाता है। और जबकि कैलीग्राफी की अगर बात की जाए तो सजावटी के लिए कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था। तो अगर बात किया जाए रेशम उत्पादन का, तो ये आरंभ किया गया था चीन में। अगर 2020 के अनुसार उत्पादन में अगर बात की जाए तो चीन ही नंबर 1 पर भी है, और भारत का स्थान जो है दूसरा है। उत्पादन के 2020 के अनुसार चीन जो है पहला स्थान है और दूसरा भारत है। अगला जो प्रश्न है, दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है दूध जो होता है खट्टा होता है। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारण होता है? तो यहाँ पर बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा मिथाइल मरकरी होता है।
अगला जो प्रश्न है, हमारा दंतवल्क डैश से बना होता है। तो हमारा दंतवल्क जो होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका सबसे मजबूत क्या होता है? एनेमल होता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में, बांकीपुर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पटना हो जाएगा। पटना के बांकीपुर में जो कि 27वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो रघुनाथ नरसिंह जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920 से 22 के बीच हुआ था। तो असहयोग आंदोलन में जो है अपनी वकालत जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है अपनी लाभ के पद को इन्होंने छोड़ दिया था। लाभ के पद को इन्होंने छोड़ दिया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात की जाए तो इंडिया डिवाइडेड इनकी द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नूर शाह को पराजित कर शेर खां जो है शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी के द्वारा। आगे का जो प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, हुमायूं के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत हुमायूं के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा प्रचलन में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है 62 जो है, सॉरी यहाँ पर है 1580 ईस्वी में डैश के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। तो याद रखिएगा 1580 ईस्वी में जौनपुर के धर्मगुरु काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी सभी मुस्लिम ने अकबर के विरोध किसके विरोध? अकबर के विरोध में फतवा जारी करवाया था। याद रखिएगा 1580 ईस्वी में जौनपुर के धर्मगुरु जो थे वो अकबर के विरुद्ध फतवा जारी करवाए थे। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल शासक ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल शासक के सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ये हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो 31.61% जो था यह हिंदू सेनापति थे, जो कि सर्वाधिक थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो अकबर के पास था 22.5% जो कि हिंदू सेनापति थे, और शाहजहां की बात की जाए तो 22.4% हिंदू सेनापति थे। जो सर्वाधिक बात किया गया है तो औरंगजेब के पास जो था 31.61% जो कि सर्वाधिक सेनापति हिंदू शासक थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? यहां पर देखिए पूछा गया है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा फ्रैंक एंथोनी। सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उन्होंने फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया था 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को फिर एच.सी. मुखर्जी पहले अस्थायी उपाध्यक्ष हुए थे। एच.सी. मुखर्जी जो थे पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो आप लोगों को पता ही है, उपाध्यक्ष तो है। अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे, और फ्रैंक एंथोनी जिसको
किनके द्वारा मनोनीत किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे का प्रश्न देखिए 65 नंबर। आगे का प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, यह भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य है संविधान के भाग 4A में किया गया है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल क्या है? गलत है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A में, 6A में दिया हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है संविधान के भाग 4A में किया गया है, जबकि यहाँ पर 6A दिया हुआ है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। आगे का जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों की संख्या भी वर्तमान में 6 है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार जिसका हम लोग अभी जस्ट वर्णन किए हैं, भाग 3 मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या की बात की जाए तो 6 है। संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इस बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो होता है संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये आप लोग सभी को पता होगा, राज्यसभा जो होगा, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि उसका सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके सभापति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो लोहे का अयस्क कौन सा हो जाएगा? डोलामाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जंग लगना डैश है। तो जंग लगना जो होता है, जंग लगना जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, और जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ता है, लगातार बढ़ता जाता है और फिर जाकर क्या होता है? कम होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, लगातार यह इसका वजन बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो तांबे की अगर परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 होता है। तांबे आवर्त सारणी का जो है समूह 11 और आवर्त 4 का सदस्य है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 29 होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो हरित क्रांति अगर सफल रही थी तो सबसे ज़्यादा रही थी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा सफल रही थी, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सफल रही थी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक की बात की जाए तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम
या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा जड़त्व के कारण होती है। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन्स के द्वारा। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, मछली निम्नलिखित किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होता है गिल की सहायता से सांस लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ये इजी प्रश्न है। आगे का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो श्वसन प्रणाल, फेफड़ा, श्वासनली, ये सभी श्वसन तंत्र के भाग हैं, जबकि यकृत जो है पाचन तंत्र के भाग है, श्वसन तंत्र के नहीं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, कोयले के खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होता है CH4 होता है, मीथेन होता है। मीथेन के कारण क्या होता है? प्रायः कोयले के खानों में विस्फोट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, एक्रिलिक है। एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक की बात की जाए तो एक्रिलिक जो है वो एक रेशा फाइबर है। एक्रिलिक जो है एक रेशा फाइबर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है। तो यहाँ पर जो शुद्ध तत्व जो होता है वो होता है सोडियम होता है। सोडियम जो होता है एक शुद्ध तत्व होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन से खनिज होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा हैलाइट। प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड NaCl और टेबल नमक जो है हैलाइट खनिज होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूम्र कोहरा यानी स्मोग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। तो ऑप्शन सी इसका, जिससे कारण क्या होता है? आंखों में जलन पैदा हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, कागज बनाया जाता है। तो कागज जो बनाया जाता है पौधों को सेल्यूलोज से बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में अगर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात की जाए तो ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसकी प्रतिशत जो होता है 65% होता है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद कार्बन पाया जाता है, जिसकी प्रतिशत की बात की तो 18.5% लगभग पाया जाता है। हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसका 9.5% होता है। सर्वाधिक पूछा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा 65%। आगे का जो प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा किस भाग में होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा पार्श्व। पार्श्व में जो होता है जीवा का वो होता है खट्टे भाग। पीछे का भाग जो होता है कड़वा तीखे के लिए होता है। अगला जो प्रश्न है, यह नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पर होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होगा नरलिंग हार्मोन होता है। नरलिंग हार्मोन पूछा गया है कौन सा है? तो होता है मुख्य नरलिंग हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है। एड्रोजीन जो होता है यह नरलिंग हार्मोन है। तो नरलिंग हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। मुख्य नरलिंग हार्मोन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। नर एंड्रोजन की बात की जाए, ठीक है, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह नरलिंग हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन होगा। अगला जो प्रश्न है, वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है।
तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। वृद्धिकर हार्मोन जो बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी किस पर आधारित थी, तो ये थी व्यवसाय पर, व्यापार पर। आगे का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, रावी नदी। रावी नदी को पहले पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। दशरथ युद्ध यहीं पर हुआ था, पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था। दशरथ युद्ध का अर्थ होता है 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। याद रखिएगा, यहीं पर जो युद्ध हुआ था 10 राग युद्ध हुआ था। 10 राग का अर्थ होता है 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें राजा सुदास विजयी प्राप्त हुए थे। आगे का जो प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा चालुक्य का। वातापी के चालुक्य के जो थे पुलकेशिन द्वितीय महानतम राजा थे। कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे। तो कृष्णदेव राय की अगर बात की जाए तो 1509 ईस्वी में उनका राजाभिषेक हुआ था। उन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। वह तुगलक वंश के थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तुगलक वंश के थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 335 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 335 के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। घड़ी की चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। बहुत ही इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी रॉकेट के पृथ्वी से पलायन की न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। तो पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर पर मिनट होता है। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, मिनट नहीं, सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जूल किसका मात्रक होता है। तो जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी लीबर 1 का उदाहरण है। तो भार और आयाम के बीच होता है। भार जो होता है, भार और आयाम के बीच जो होता है वो लीबर 1 श्रेणी का आता है। तो यहाँ हो जाएगा प्लायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लायर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेंज के नियम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित था। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आंसर इसका। पहले भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय जो होता है 14-15 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया मुंबई महाराष्ट्र में। अंतर 14-15 मई 2020 को पहला अतुल्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो किया गया था मुंबई में किया गया था। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन की घोषणा की थी। तो भारत के कपास
तो 18 मई 2022 को सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की गई। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 2 मई 2022 को, किसे वर्ष 2022 को यूनेस्को गिलर्मो कैनो वार्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BAJ को। बेलारूस एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को जो है 2 मई 2022 को यूनेस्को गिलर्मो कैलो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, रिस्ट एस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक एवं सह लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुंडप्पा रंगनाथ एवं आर कौशिक। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अप्रैल 2022 में बिहार राज्य मंत्री परिषद ने अगले 5 वर्षों वित्त वर्ष 2022-23 में से लेकर 2026-27 तक कुल कितने करोड़ रुपए के अनुमानित लागत के साथ मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीकों से लागू किए जाने की स्वीकृति दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 300 करोड़ रुपए की। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिच्छवी के द्वारा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही मॉर्निंग में इसका सेट 2 आ जाएगा और कल इस पर 2 सेट अपलोड किए जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।